चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में पूर्व विधायक की मौत हो गई है। पूर्व विधायक नफे सिंह फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। कहा जा रहा है कि कम से कम 40-50 राउंड फायरिंग की गई है। इस हमले में नफे सिंह राठी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इस हमले में उनके 3 सुरक्षा कर्मियों को भी कई गोलियां लगी। बराही फाटक के पास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस हमले में नफे सिंह राठी के गले में 2 गोलियां लगी हैं। इसके अलावा उनकी कमर में भी गोलियां लगी हैं। इस हमले में एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई है। इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता ने बताया कि नफे सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। पार्टी के प्रवक्ता अमनदीप ने बताया कि सरकार से उनके लिए सुरक्षा मांगी जा रही थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर पहले भी छिटपुट हमले हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। इसी दौरान i10 कार में सवार होकर कुछ हमलावर उनका पीछा करने लगे। जब नफे सिंह की गाड़ी बराही फाटक के पास पहुंची तो उन्होंने पूर्व विधायक पर जमकर गोलियां बरसा दी। कहा जा रहा है कि हमलावरों ने कम से कम 40-50 राउंड फायर किए। सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि कार का पूरा शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी पर गोलियों के निशान बने हुए थे। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह की हत्या पर कहा कि हरियाणा में इन लोग प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या करना बेहद दुखद है। बेहद दुखद घटना हुई है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। प्रदेश में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। दिवंगत आत्मा को उनकी श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में, और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं, बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है, जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है। तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। हरियाणा के अंदर कानून का राज खत्म हो गया, जंगल राज बन गया। झज्जर से अभी अभी खबर आई है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उस जिले के अंदर हैं और उस जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके साथियों की गोली मार के हत्या कर दी गई। कई गोलियां दागी गई। क्या आज ये प्रदेश में रहना सुरक्षित रह गया है? मैं नफे सिंह राठी जी की हत्या से बहुत दुखी हूं। मैं उसके परिवार के इस दुख के साथ हूं, परंतु मुझे क्रोध भी है कि इस प्रदेश के अंदर आज एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों से गोली मार मार के फिरौती मांगी जाती है। राजनेताओं के सड़क पे चलते हुए गोली मार दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर गोली बरसा रही है। क्या इस देश के अंदर कानून का राज रहेगा? क्या इस हरियाणा के अंदर कानून का राज रहेगा? क्या इसी तरीके से लोग मारे जाते रहेंगे और मुख्यमंत्री केवल और केवल जाति और धर्म के नाम पे चुनाव की सभाओं में व्यस्त रहेंगे? प्रदेश के अंदर कानून को देखने वाला कोई नहीं है।